उज्जैन की 10 एमपी एनसीसी बटालियन कार्यालय में अमृत महोत्सव के तहत शहीदों के परिजनों को सम्मान किया गया। इस मौके पर जिले में 3 शहीदों के परिवारजनों का सम्मान किया गया। परिजनों को प्रधानमंत्री द्वारा हस्तांतरित प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। सम्मान के बाद सभी का ग्रुप फोटो भी लिया गया। नागदा के शहीद बादल चंदेल की पत्नी दीपिका ने बताया कि उनके पति सियाचिन में शहीद हुए थे। आज सम्मान मिलने के बाद वह खुद पर काफी अच्छा महसूस कर रही है। यह मेरे पति की शहादत का सम्मान है। इसका देखिए, एक्चुअली जो इंडिया का 75th इंडिपेंडेंस डे है, उसी का ये पार्ट है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये इच्छा थी, जो कि वो देशवासियों के इच्छा के सिंबल हैं, कि जितने भी देश के शहीद हैं उनके सेक्रीफाइस को रिकॉग्नाइज़ किया जाए। मूल उद्देश्य यही है कि देश का नागरिक यह जाने कि देश की सुरक्षा में किन किन वीर लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन किया। जैसा कि मैं बता ही रहा था, किस किस ने राष्ट्र निर्माण में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। यही इसका एम था, लोगों को बेसिकली जागृत करना, राष्ट्रभाव पैदा करना। आज कितने लोगों को सम्मान किया है? आज हम लोगों ने 6 वीर नारियों को सम्मान किया है। उनके परिवारजन या उनकी पत्नी या उनके माता पिता यहाँ पे आए हुए हैं। जो प्रधानमंत्री ने मोमेंटो भेजा है, हर मोमेंटो पे उन्होंने खुद अपना साइन किया है। हर वीर नारी या उनके परिवारजनों को वो मोमेंटो हम लोगों ने दिया है। ये जो मोमेंटो दिया गया है, यह हर नागरिक की तरफ से हमने अपना एक एहसान वो किया है कि हम उनके प्रति बहुत ही एहसानमंद हैं कि उन्होंने अपना प्राण की आहुति देके हम लोगों की रक्षा, हम लोगों के कल को ठीक किया है। मेरे हस्बैंड सियाचिन ग्लेशियर में थे, वो शहीद हुए हैं, इसलिए मुझे आर्मी में सम्मान मिला है और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ और सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने यह मौका दिया है हमें। कहाँ से आए आप? मैं नागदा से आई हूँ। मेरा पति शहीद हो गया था, इसलिए। कैसा लगा आपको? वही शहीद हुए, बहुत अच्छा लगा। मेरे सम्मान किया, आपको सम्मान किया? बहुत अच्छा लगा, सम्मान किया मेरे को। नागझिरी थाना क्षेत्र में एक तांत्रिक ने जादू टोने के चक्कर में एक 21 साल की युवती को अपनी हवस का शिकार बना डाला। उसने युवती की मां को झांसा देकर कमरे से बाहर निकाला और फिर दरवाजा बंद करके युवती की इज्जत तार तार कर दी। पुलिस ने आरोपी तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया है। देवासोड़ स्थित प्रेम रेसिडेंसी में रहने वाली 21 वर्षीय युवती मंद बुद्धि है। बेटी की बुद्धि ठीक हो जाए इसलिए उसकी मां ने गांव में अखियार में रहने वाले राजकुमार पिता गिरधारी लाल, जिसकी उम्र 37 साल है, उससे संपर्क किया। राजकुमार तंत्र क्रिया और झाड़ फूक करता है। 2 दिन पहले राजकुमार तंत्र क्रिया के लिए युवती के घर आया और जहां कुछ देर तक उसने तंत्र क्रिया का ड्रामा किया। फिर उसने कमरे में युवती को अकेला छोड़ने को कहा। कमरे से जाते वक्त उसने युवती को दरवाजा बाहर से बंद करने के लिए और जब तक वह ना बोले तब तक दरवाजा नहीं खोलने का कहा। तांत्रिक ने युवती की मां को बताया कि युवती के पीछे प्रेत है और उसे अकेले में ही बाहर निकालना पड़ेगा। इसके चलते युवती की मां ने बाहर से कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और बेटी के ठीक होने का इंतजार करती रही। कमरा बंद करने के बाद राजकुमार ने युवती को अपनी हवस का शिकार बनाया। युवती को पानी में नशे की गोली खिलाकर उसे बेसुध कर फर्जी तांत्रिक ने ये घिनौना काम किया है। इसके बाद वह चला गया और युवती को होश में आने के बाद ठीक हो जाने का हवाला दिया। जब युवती को होश आया तो उसने आप बीती मां को बताई, जिसे सुनकर उसके होश उड़ गए और उसने सीधे थाने में शिकायत दर्ज कर दी। नागझिरी पुलिस ने राजकुमार को गिरफ्तार कर लिया है। ये अभी कल एक फरियादी द्वारा थाने पे रिपोर्ट कराई गई थी कि उसकी एक बालिका है 21 वर्ष की, उसके वो थोड़ी मानसिक रूप से विकृत है, तो उसके इलाज हेतु फरियादी ने देवास निवासी व्यक्ति से संपर्क किया था जो झाड़ फूक का काम करता है, और उसके द्वारा बताया गया था महिला को कि मैं आपकी बेटी का इलाज कर दूंगा। इलाज के बहाने वो उसको घर पे आया और पूजा पाठ के बहाने उसके साथ में गलत कृत्य किया गया, जिसके फरियादी की रिपोर्ट पर से 376 का मामला पंजीबद्ध किया गया है और तत्काल ही आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई है। लोगों का सावधान बरतना चाहिए इस तरह से लोग करते हैं। और आगे मेडिकल और क्या? बिल्कुल, लोगों को समझना चाहिए, ऐसे पाखंडी बाबाओं पे विश्वास नहीं करना चाहिए। इसमें मामले में मेडिकल न्यायालय का क्या रहा? हाँ, मेडिकल आरोपी का भी करा लिया गया है
उसको आज न्यायालय पेश किया जाएगा। उज्जैन के नीलगंगा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सार्थक नगर में रहने वाली महिला अपनी 15 वर्षीय बेटी के साथ नीलगंगा थाने पहुंची और क्षेत्र में ही वर्षा किराना स्टोर के नाम से दुकान संचालित करने वाले एक वृद्ध द्वारा बेटी से छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित की मां ने बताया कि वह घर में झाड़ू पोछा करने का काम करती है और अपनी 2 बेटियों के साथ सार्थक नगर में रहती है। जब भी उसकी बेटी किराना दुकान जाने जाती है तो वर्षा किराना स्टोर के संचालक के द्वारा बेटी से छेड़छाड़ की जाती है, जिससे परेशान होकर आज उसने नीलगंगा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। छेड़छाड़ के आरोपी के परिजन महिला और उसके परिवार को समझौता करने का लिए दबाव बना रहे हैं। हालांकि आरोपी वृद्ध को नीलगंगा थाना पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्यवाही की जा रही है। मैं बेलदारी के काम पे जाती हूँ और अपनी बेटी को किराने की दुकान पे सामान लेने भेजती हूँ, तो सिंधी अंकल लड़की के साथ गलत हरकतें करते हैं। उसको हाथ पकड़ के खींचते हैं, उसके सीने पे हाथ लगाते हैं, और एक ही नहीं बहुत सारी लड़कियां हैं वहाँ पर। और हमारी सिस्टर की लड़की के साथ भी उसने गलत करने की कोशिश की, तो उसने उसको पत्थर उठाकर मार दिया आँख में। और आज और रात को इनके घर वाले आकर हमको धमकी दे रहे हैं कि अगर तुमने रिपोर्ट वापस नहीं ली तो तुम्हारी बेटी के साथ गलत करेंगे, और अभी तक तो नहीं किया लेकिन अब हम ज़बरदस्ती करेंगे। कौन लोग हैं धमकी दे रहे हैं? इनके बेटे, अंकल के पहचान वाले हैं, ये लोग धमकी दे रहे हैं। हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं कि तुम जितनी जल्दी हो हमारे पापा को छुड़वाओ वरना तुम्हारी बेटी के साथ गलत हो जाएगा। और अभी तक किया नहीं है, लेकिन अब करके दिखाएंगे आप लोगों को, तुम्हारा जीना हराम कर देंगे। कहाँ रहते हैं ये, कहाँ का मामला है, क्या करते हैं अंकल? ये सार्थक नगर का मामला है, और अंकल की किराने की स्टोर है, वर्षा किराना स्टोर पे इनकी घर की दुकान है किराने की। यहाँ पर आप रात में भी आए तो रात में क्या? जी, रात में आए थे हम, तो हमारी बेटी के थोड़े से कागज़ हम घर भूल आए थे, तो इसलिए मैडम ने हमें सुबह बुलाया कि आप वापस आओ, रिपोर्ट दर्ज होगी आपकी। आरोपी कहाँ है? आरोपी अभी थाने में है। युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीमती पराग शर्मा ने उज्जैन के क्षीर सागर स्थित कांग्रेस कार्यालय पर यंग इंडिया के बोल सीजन 2 नामक स्पीच कंपटीशन की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 1 जून से लेकर 30 सितंबर तक जिला स्तर, प्रदेश स्तर पर व राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली भाषण प्रतियोगिता में टैलेंट को प्राथमिकता देते हुए श्रेष्ठ वक्ताओं का चयन किया जाएगा। देखिए, यंग इंडिया के बोल एक ऐसी भाषण प्रतियोगिता है कि जिसे हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी की सोच के तहत हमारे राष्ट्रीय प्रभारी आदरणीय कृष्णा आलावरू जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय BV श्रीनिवास जी ने दिल्ली में 26 मार्च के दिन लॉन्च किया है। और हम युवा कांग्रेस के साथियों को राज्यों में भेज कर इसकी जिम्मेदारी सौंपी है कि हम ऐसे टैलेंट को खोज कर लाएं जो आज मुद्दों की बात करना चाहता है। आज देश में सबसे ज़्यादा परेशान करने वाले मुद्दे क्या हैं? महंगाई है, बेरोज़गारी है, अत्याचार है, मगर इस पर कोई बात नहीं करना चाहता। युवा कांग्रेस इस पर बात करना चाहती है और सुनना भी चाहती है। ऐसे युवाओं को जिनके पास कोई मंच नहीं है, भारतीय युवा कांग्रेस उनको मंच प्रदान करना चाहती है। इसी के तहत 18 साल से 35 साल के युवाओं को हम आमंत्रित करते हैं एक गूगल फॉर्म के ज़रिए कि आप 31 मई तक आवेदन करें, और उसके बाद 1 जून से लेके 31 जुलाई तक हम जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन करेंगे। 1 अगस्त से लेकर 20 सितंबर तक प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा, और 30 सितंबर, 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती के दिन राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन दिल्ली में किया जाएगा, जिसमें हम सभी साथी आमंत्रित रहेंगे। हमारी यही कोशिश है कि जो लोग पिछड़े इलाकों से आते हैं, जिनके लिए आज भी दिल्ली एक दूर का सपना है, उन्हें हम आगे लाएं, उनके टैलेंट को आगे लाएं और उन्हें एक मंच प्रदान करें कि जिस मंच के माध्यम से वो अपनी बात को प्रखरता से रख सकें और जनता के बीच जाकर सरकार के खिलाफ एक लड़ाई लड़ सकें।